महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की लगातार प्रयास चल रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। बहुत कुछ इस बार महाकुंभ 2025 में नया हो रहा है। जो नव्यता होगी उसमें सबसे बड़ी चीजें आ गई हैं कि हर तरह की व्यवस्था में विस्तार दिया जा रहा है। और इसी क्रम में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जब कोई बड़ा आयोजन होता है महाकुंभ जैसा, लगभग 40 करोड़ लोगों का जो आने की संभावना है, उनको देखते हुए इस बार सबसे बड़ी व्यवस्था जो की गई है वह अग्निशमन में किया गया है। अब फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पर तैयारी है वो बहुत बृहद है। इस बार 53 अग्निशमन केंद्र जो थाने के रूप में स्थापित हैं, उसके साथ 26 पुलिस चौकियां भी हैं, जहां पर फायर टेंडर के साथ फायरमैन अधिकारी तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार इसने निभाई दी गई है और उनका यह कहना है कि इस बार हर हाल में जल्दी से जल्दी जहां घटना होगी, दुर्घटना होगी, वहां पहुंचने की जिम्मेदारी और वहां पर राहत देने की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपीएफएसटीएस के द्वारा अब की बार बहुत से फायर नए टेंडर्स भी आए हैं, कुछ छोटे वाहन आए हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि जहां पर पहुंच नहीं हो पाती है क्योंकि दूरी होती है और जो रास्ते होते हैं वहां पर भीड़ होती है कभी कभी, और रास्ते भी कम सकरे होते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं होते। इन सब समस्याओं को देखते हुए अग्निशमन यंत्र छोटे वाहन भी आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें मिक्स्ड वाटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें फॉग के साथ साथ केमिकल के साथ साथ पानी का प्रवाह होगा जो अति तीव्र होगा। अब इस तरह का मुख्यालय जो है अग्निशमन आपात सेवा का मुख्यालय यहाँ बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर बाकायदे ड्यूटी भी लग चुकी है। और इसी मुख्य कार्यालय के साथ साथ 53 जो अतिरिक्त जो यहाँ पर थाने हैं, उनके साथ साथ 26 पुलिस चौकी पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो तैनात हो रही हैं। सबसे बड़ी बात रही कि जैसे होता है फॉरेन की तर्ज पर सब कुछ वही आधुनिकतम व्यवस्थाओं को इस बार महाकुंभ 2025 में स्थापित किया गया है। जैसे विदेशों की तर्ज पर ही यहाँ पर जैसे ये फायर टेरेन है जो दुर्गम रास्तों के लिए, क्योंकि ये रेतीला रास्ता है, क्विक रिस्पांस के लिए इस बार फायर टेनर दिए गए हैं, जिसमें जो है वाटर मिक्स बेस्ड सिस्टम प्रेशर का होगा, जिसमें पानी के साथ साथ फॉग और गैस की व्यवस्था होगी। बड़े सिलेंडर्स होंगे जो त्वरित राहत होंगे और ये जो है आप टेनर जो है ये मौके पर पहुंचकर उस रिस्पांस को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें कि इसके साथ साथ फायर बाइक्स की भी व्यवस्था है। फायरमैन्स जो 200 फायरमैन्स को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, वो फायर बाइक्स पे तैनात होंगे। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में जैसा कि विस्तार आपको मालूम है कि पहले से बढ़ गया है। तो विगत में हमारे 49 फायर स्टेशन थे, तो अब जो है हम 53 फायर स्टेशन और 26 पुलिस फायर स्टेशन की चौकियों के साथ हम लोग पूरे मेला की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। और इसमें जहाँ तक नव्यता की बात है, तो हम लोग जो भी एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है पूरे विश्व में, जो भी सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित उपकरण और वाहन लेकर के आए हैं, जिसमें रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए फायर बाइक्स का उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए ऑल टेरेन व्हीकल हैं हमारे पास। रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए और द्रुत गति से जो है पहुंचने के लिए फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल्स हैं। और इसी प्रकार रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी की कमी ना पड़े और जितनी भी वाटर इमरजेंसीज हैं उनको टैकल करने के लिए फायर बोट भी हम लोग लेकर के आए हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा ये पूरा एक प्रयास है कि हम लोग पहली बात तो आग लगने ही न दें, और आग अगर लगे तो उसको न्यूनतम समय में और न्यूनतम नुकसान में ही उसको कंट्रोल किया जा सके। कुछ नए वाहन भी फायर टेंडर जैसे बाइक्स आई है, बोट्स आए, तो कुछ आपके फायर टेंडर्स के छोटे स्वरूप में भी कुछ आए हैं? हाँ, FQRV जो है वो छोटी व्हीकल होती है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें कम पानी के साथ अधिक जो है बुझाने की क्षमता रहती है। तो इस प्रकार ये क्विक रिस्पांस व्हीकल है, फायर बाइक जो है, और इसी प्रकार से कटर्स और वो जितने भी स्प्रेडर्स वगैरह जो हैं उनके साथ लैस रहेगी वो। तो कुल मिलाकर के आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
और जनमानस की सुरक्षा के लिए जो एक सघन प्रयास है उसकी ओर हम लोग जो है अग्रसर हैं। फायरमैन को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई? जी, हम लोगों के द्वारा लगभग 200 फायरमैन को स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप के रूप में उतारा गया है। उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो नीसा हैदराबाद है वहाँ से एनडीआरएफ विशेष रूप से वह जो है रेस्क्यू कार्य करने में सक्षम है, तो उनको भी हम लोग जो है अब की बार लेकर के आए हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जैसे क्विक रिस्पांस होता है तो उसके लिए क्या कुछ डिजिटल तरीका भी अपनाया गया? ICCC बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन के लिए तो रहता है, और जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है तो हमारा प्रयास है कि प्रत्येक टेंट में फायर सर्विस का आदमी जाएगा और उन्हें सुरक्षा के प्रावधान बता के आएगा, जागरूक किया जाएगा, जिससे मुझे सुरक्षित भी रहें और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो तुरंत वो आपको सूचित भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अपना परिचय। मैं अमन शर्मा हूँ, मैं उपनिदेशक हूँ और कुंभ मेला अग्निशमन सेवा का प्रभारी हूँ, तो ये दायित्व मेरे ही कंधों पर है। उनके द्वारा जैसे ही रिस्पांस आता है, कोई दुर्घटना की सूचना आती है तो विदिन 15 to 17 मिनट के अंदर उस स्थान पर पहुंचेंगे। और ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए एक बड़ी समस्या ये भी आ सकती है, जो आपको बता दें, वो सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है कि पानी का कमी भी हो सकती है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पर बोटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर बोट भी हैं जो क्विक रिस्पांस वाले वाहनों में जो है वहाँ पर पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा रोबोटिक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। रोबोट के द्वारा भी जहाँ ज्यादा धुआं होगा वहाँ पर रोबोट से इस तकनीक को नियंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं अमन शर्मा, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो भी कोशिश है वह पूरी तरह से आधुनिकतम जो सुविधाएं हो सकती हैं उसको बहाल करने की कोशिश की गई है और उसमें पूरा 100% क्विक रिस्पांस भी होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है कि हर पंडाल या जो भी कल्पवासी यहाँ बसेंगे, जो लोग आएंगे, उन्हें जागरूक करने की कोशिश, अग्निशमन के जो उपाय होते हैं, और अगर कहीं तरह से कोई दुर्घटना हो जाती है तो नंबर भी दिया जाएगा। उन्हें कोशिश की जाएगी कि प्राइमरी स्तर पर कैसे उस पर बुझाया जाए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महाकुंभ 2025 की नव्यता के लिए शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।